तो दोस्तों बहुत बड़े दिन के बाद फिर से यूट्यूब का एक नए वीडियो में आप सबका स्वागत है। और उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। थोड़ा सा प्रॉब्लम की वजह से वीडियो थोड़ा लेट आ रहा है। तो फिर भी दोस्तों आप सभी से माफ़ी मांग लेता हूँ और इसी के साथ आज का वीडियो शुरू करते हैं। और आज का वीडियो में हम बात करेंगे, हमने जो 10 स्टॉक के बारे में एक वीडियो बताया था, जो इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में या फिर लास्ट में आपको मिलेगा एंड स्क्रीन में, 10 स्टॉक फॉर 2024। तो उसको ऊपर जो उसका रिजल्ट है, अभी क्या चल रहा है, 1 महीना हो गया और उसका कहाँ से कहाँ पहुँचा है वो हम देखेंगे। दोस्तों वीडियो को पूरा देखने के लिए आपको गुजारिश है, वीडियो को पूरा देखें और वीडियो को आगे लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। ठीक है। तो दोस्तों चलते हैं वीडियो में, और वीडियो में जाने के बाद आप देखेंगे कि जो हमारा एनालिसिस था, जो हमने बात किए थे वो स्टॉक के बारे में, वो कहाँ से कहाँ तक पहुँचा है। तो दोस्तों ये जो वीडियो था 10 स्टॉक 2024 में, हमने 12 जनवरी को ये स्टॉक को वीडियो जो था अपलोड किया था, उसमें 20 व्यूज़ आया था। उसमें मुझे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है, उसमें एक सब्सक्राइब बढ़ाए क्या हुआ है, क्योंकि यूट्यूब मेरा कोई मकसद नहीं है, ये जस्ट मैं एजुकेशन पर्पज़ के लिए करता हूँ। ठीक है। लेकिन ये बात है, आपको एक बात बताता हूँ जो रियलिटी है, इंडियंस के मेंटेलिटी का भी रियलिटी है, ये भी बता देता हूँ। ये 20 व्यूज़, अगर इस 20 जो व्यूअर्स थे उसमें पूरा वीडियो तो नहीं देखा तो वो भी छोड़ दीजिए। कोई एक भी बंदा इसमें से एक्शन लेके इस स्टॉक में इन्वेस्ट करता उस दिन या फिर उसके नेक्स्ट डे, तो आज वो कम से कम 15% का उसका स्टॉक का ग्रोथ हो जाता था। 15 से 20% ऑन एन एवरेज स्टॉक ग्रो कर जाता। और उसको हम लाइव दिखाएंगे आपको, हमारा जो 10 स्टॉक इस वीडियो में हमने बताए थे उसका 1 महीने के बाद क्या पोजीशन है, ये वीडियो में हम बताएंगे आज। और इस वीडियो को इसलिए आखिरी तक देखिए, और वहाँ पे भी हम बता देंगे स्टॉक को क्या करना है, नहीं करना है। आपको अगर बेचना है तो बेच सकते हो, होल्डिंग करना है तो होल्ड कर सकते हो। लॉन्ग टर्म का आपका व्यू है तो आप ऑब्वियसली होल्ड करोगे। लेकिन जिसको चाहिए शॉर्ट टर्म में अच्छा खासा प्रॉफिट तो बन गया है, आप निकल जाते तो निकल जा सकते हो। ठीक है। तो हम दिखाते हैं, तो हमारा जो इसमें वीडियो था उसमें हम चलते डायरेक्ट चार्ट में। तो दोस्तों हमारा जो नंबर 10 स्टॉक था वो था गैलेक्सो स्मिथ क्लाइन। ठीक है। और गैलेक्सो को हमने, जीएसके को हमने कितने में मतलब रिकमेंडेड किया था वो देख लीजिए। लगभग 12 जनवरी के आसपास हमने इस लेवल पे 12 जनवरी के आसपास रिकमेंड किए थे, तो उसका 2200 रुपया भाव चल रहा था। और अभी कितना चल रहा है, अभी तो 2400 चल रहा है, और 2500 भी टच किया। तो ये जो 2500 का था, ये मेरा लगभग 6 महीने से 1 साल का जो शॉर्ट टर्म व्यू था, 11-12%, 6 महीना 1 साल का होता है। लेकिन ये अभी 1 महीने में आ गया, 12% के लगभग ग्रोथ दिखाती है। तो यहाँ पे अगर आपको सलाह है क्या करना है नहीं है, तो आप ट्रेल स्टॉप लॉस कर सकते हो। ठीक है। 2400 का ट्रेल स्टॉप लॉस ट्रेल करके ऊपरी स्तर के लिए सोच सकते हो, कोई बात नहीं, होल्ड कर सकते हो। अगर आप समझते हो कि लॉन्ग टर्म का व्यू है, 2 साल 5 साल, तो यहाँ से 3000, 3500, इवन 5 साल के लिए तो मैं 4000 का टारगेट वीडियो में बताया था। 4000 का टारगेट 5 साल में, यानी डबल अप, रिटर्न डबल अप। तो ये हो गया था हमारा नंबर 10। अब हम चलेंगे नंबर 9 वाला स्टॉक में। तो नंबर 9 का हमारा जो स्टॉक था वो था कोल इंडिया। अब इसको देखें, कोल इंडिया 12 जनवरी, लगभग 12 जनवरी के कहाँ पे था, लगभग 370-80 के पास ही था। हाँ, लगभग ये लेवल पे हमने बोला था 384, शायद 384 के आसपास हमने बोला था बाई करने के लिए। और इसका टारगेट था 480, 500 का 1 साल के लिए टारगेट था, जो लगभग आ चुका है 468। हम इसको बोले थे बहुत आगे जा चुका है, तो थोड़ा सा डीप में बाई करिए। या फिर आपको अगर थोड़ा सा रिस्क पसंद है तो आप बाई कर सकते हैं 380, 390 के लेवल पे। और इसका टारगेट आप 500 का रखिए। ठीक है। एक महीने में 21%, जो मतलब एक महीने में 21% आपको ऑप्शन चेन में भी लोग एक्सपेक्ट नहीं करते कि मेरा मंथली 21% ग्रोथ हो जाएगा। ठीक है। ये मतलब 21%, 22% का ग्रोथ एक महीने में दिखाया, तो ये ऐसा स्टॉक हमने रिकमेंड किया था, और ये था हमारा नंबर 9 वाला स्टॉक। 10 स्टॉक स्टॉक इन्वेस्ट किए थे हमने, जो 10 स्टॉक में से तो लगभग 9 स्टॉक बेहतरीन परफॉर्म कर रहे हैं, आउट परफॉर्म कर रहे हैं, और वो आगे भी करेगा। ठीक है। तो इसको भी आप होल्ड कर सकते हैं। 500 के जो लेवल है, 500 के पास 490, 485, इसमें आप प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। मतलब आपका जो प्रॉफिट लगा, इन्वेस्ट लगा है, उसको आप निकाल के बाकी आप छोड़ सकते हैं। ठीक है। ये था हमारा 9 वाला स्टॉक। अब चलते हैं हमारा 8 वाला स्टॉक में। 8 वाला स्टॉक जो था एक साइड था। अब एक साइड में क्या हुआ, थोड़ा सा डिप आया था। अगर आप डिप में बाई किए तो बहुत बढ़िया है, नहीं तो हमने जब रिकमेंड किए थे इसको, लगभग तब चल रहा था 12 फरवरी में, ये 12 जनवरी के आसपास 340 के आसपास चल रहा था। ठीक है। 340, तो लगभग 340 के आसपास हमने दिए थे, 337, 340 के आसपास जब वीडियो रिकॉर्ड किए थे, वीडियो में देख लेना। और ये लगभग 350 का लेवल टच किया है और इससे आगे जाने के लिए तैयार है। तो 4% का ग्रोथ, कम ग्रोथ है लेकिन एक महीने की सबसे बढ़िया ग्रोथ है। फिर भी ये डीप में आया, जो लोग यहाँ पे बाई किए इसको,
लगभग हमने ये तो स्टॉप लॉस 280 के आसपास। तो जो यहाँ पे बाई किए 310 320 325, इस जगह पे कोई बाई किया होगा तो उसको 10% के आसपास ग्रोथ मिल रहा है, ठीक है। तो ये था हमारा नंबर 8। अब देखते हैं नंबर 7 वाला जो स्टॉक था। तो नंबर 7 पे था हमारा पीएनबी वीडियो में। पीएनबी का ग्रोथ अगर देखेंगे तो बढ़िया ग्रोथ था। पीएनबी में भी हमने 97 98 के आसपास इस लेवल पे देख सकते हैं आप। ये कहीं ना कहीं 12 जनवरी, 8 9 10 11 12, हाँ 97 के आसपास यहाँ पे हमने रिकमेंड किया, ठीक है। 97 98 के लेवल पे, और अभी चल रहा है कितना 127। और इसका ग्रोथ अगर आप देखोगे तो लगभग कितना ग्रोथ हुआ है देखोगे, 30% के आसपास ग्रोथ। मतलब खत्म था 30% इन 1 मंथ ग्रोथ, ठीक है। ये था हमारा नंबर 7 वाला स्टॉक, ठीक है। 7 ही हुआ ना, हाँ 7 ही हुआ शायद। तो ये हो गया हमारा नंबर 7 स्टॉक, और इसको अभी भी होल्ड कर सकते हैं 127, क्योंकि इसको टारगेट हमने एक साल के लिए दिया था 187। तो ये 187 एक साल में आराम से आ जाएगा, कोई टेंशन की बात नहीं है। जैसे जिस तरह इसका डायरेक्शन है, जिस तरह इसका फेज अभी चल रहा है, 180 के आसपास आप प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं, या फिर आपको लगता है कि पार्शियली अगर प्रॉफिट कुछ बुक कर सकते हैं तो आप कर सकते हैं, लेकिन ये आपके ऊपर है। इसमें मेरा कोई मतलब, मैं कोई रजिस्टर्ड बंदा भी नहीं हूँ कि आपको इन्फ्लुएंस करूँ, लेकिन हाँ रजिस्टर्ड बंदा नहीं हूँ, ठीक है। लेकिन इतना तो मतलब जो एनालिसिस है वो उतना सीख चुका हूँ कि बता दूंगा क्या करना है क्या नहीं करना है। अब हमारा जो 6 नंबर स्टॉक था वो था रिलायंस, ठीक है। रिलायंस को हमने 12 जनवरी 2740 के आसपास किया था हमने, ठीक है। 2740 के आसपास ये लेवल को ब्रेक दिया, तभी हमने बोला था इसको 3000 का टारगेट दिया था एक साल के लिए, और 2950 तो आ चुका है, ठीक है। 2950 का लेवल आ चुका था। तो लगभग 7.72% का ग्रोथ इधर भी आपको देखने को मिला, यानी 211 रुपये भरत देखने को मिल चुका है। और रिलायंस 3000 टच करेगा एक साल के अंदर, ये भी मतलब आप होल्ड कर सकते हैं इसको। अगर आपको कुछ साइड मतलब साइड वाइज प्रॉफिट बुक चाहिए तो आप कर सकते हैं, लेकिन इसका 3000 का टारगेट ये भी एक साल के अंदर आ जाएगा, क्योंकि एक महीने में लगभग टारगेट का 70% 80% अचीव हो चुका है, ठीक है। तो ये हो गया था हमारा 6। अब आते हैं हमारा 5 में। 5 में था हमारा बजाज बजाज फाइनेंस बजाज ऑटो। बजाज ऑटो को हमने जब दिया था तब बजाज ऑटो का भाव चल रहा था लगभग 12 जनवरी। तो लगभग 12 जनवरी में हमने इसको दिया था, तो लगभग 7300 के आसपास चल रहा था, ठीक है। 7300 के आसपास चल रहा था, और अभी कितना चल रहा है 7800 7700 800 के आसपास। तो ये भी लगभग 6.5% के आसपास ग्रोथ हो चुके हैं, यानी 488 रुपीज। तो बजाज में भी आपको 488 रुपीज यानी 7% का ग्रोथ देखने को मिल रहा है। और इसका हमने टारगेट दिए थे एक साल में 9000 से 10000 के, मतलब इससे ही साल 2024 के एंड तक 9000 के आसपास टारगेट दिए थे। और अगर लॉन्ग टर्म 5 साल का टारगेट दिया था इसको डबल होने के लिए 15000 14000, ये डबल अप होने के लिए 5 साल का टारगेट, यानी 2029 तक ये स्टॉक दो 15000 के आसपास आ जाएगा। तो ये था हमारा बजाज ऑटो का टारगेट, ठीक है। ये हो गया हमारा नंबर 5 शायद, हाँ 5 नंबर स्टॉक। अब हम चलेंगे हमारा चौथा स्टॉक जो था, ये एक अकेला स्टॉक है जो चौथा पे है, ये हमको डुबाया है, मतलब डुबाया नहीं, इन द सेंस ये हमारा जो स्टॉप लॉस हिट हो चुका है, या फिर हम आप बोल सकते, ये भी बोल सकते हो इसको कि स्टॉक का डाउन मूवमेंट देखने को मिला है, कुछ इसका रीजन भी है। तो इसके लिए आईटीसी को हमने रिकमेंड किए थे लगभग आपका 460 के आसपास, ठीक है। ये आपका जनवरी 12 के आसपास था। ये डेली चार्ट में आपको दिखेगा, वीकली चार्ट में नहीं दिखेगा। डेली चार्ट पे आपको ये हो गया शायद 8 11 12, हाँ 470 के आसपास हमने दिया था। तो 470 के पास ये एक ही स्टॉक है, जो एकमात्र स्टॉक है जो लगभग 13% नीचे आया है, 414। तो इसमें मेरा पूरा एकदम राय है इससे निकल जाइए अगर कोई लिया हो तो, ठीक है। और अभी आईटीसी को मतलब कोई होल्ड करने का अभी कोई सोच भी नहीं। ये 387 380 के लेवल पे अगर आता है, 365 370, तब आप फिर से इसको बाय कर सकते हैं अगर इसका मोमेंटम ऊपरी साइड की तरफ आए, क्योंकि यहाँ पे एक ट्रेंड चेंज हुआ है, ट्रेंड रिवर्स हुआ है। और ट्रेंड रिवर्स होने के बाद जो ये अपर ट्रेंड था वो रिवर्स होके अभी ये बियरिश ट्रेंड शुरू हुआ है। तो यहाँ से देखते हैं इसका सपोर्ट जो है 370 के आसपास है। 370 तक अगर जाता है तो उसके बाद आपको बताएंगे इसको क्या करना है, अगर फिर से लेना है या नहीं है। तो ये हो गया एक ही स्टॉक है जिसका अभी पोर्टफोलियो में जो खराब चल रहा है। तो ये था हमारा जो नंबर 4। 3 नंबर पे जो था वो था टाटा मोटर्स। तो टाटा मोटर पे अगर दिखाते हैं टाटा मोटर का जो चार्ट, तो टाटा मोटर हमने मतलब ये तो खजाना है, सीधी बात बोलूँ तो लगभग यहाँ पे बाई करने को बोला था
816 850 मतलब 816 815 में। और देखिए 950 को टच किया है और ये आगे कुछ ही दिन में और भी भागेगा, शायद हमको लग रहा है 1000 टच कर लेगा अभी फरवरी मार्च में। और हमारा टारगेट था 1 साल के लिए 1000, तो जिस जिस तरह ये भागा है हमको नहीं लगता कि 1 साल के लिए रुकना पड़ेगा। ये लगभग आपको मार्च अप्रैल या फिर इस टाइम पे ही 1000 का लेवल देखने को मिल सकता है, या फिर बहुत बढ़िया भी आए तो 926 चल रहा है 1000 जाने के लिए, अभी फरवरी में भी हो सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप कुछ प्रॉफिट बुक कर लीजिए क्योंकि बहुत ऊपर चला गया मार्केट से। मतलब थोड़ा यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग आके वापस 800 का लेवल में आ सकता है। हाँ, मतलब उम्मीद तो मतलब ऐसा नहीं है, लेकिन हाँ आ सकता है जरूर क्योंकि प्रॉफिट बुकिंग हो सकता है। लेकिन टाटा का जो कारोबार में अभी ग्रोथ दिखा है रिसेंटली, टाटा मोटर का जो Q3 का रिजल्ट आया उसके बाद हमको नहीं लगता कि इतना नीचे फिर से आएगा। और ये अभी उड़ान भरने के लिए तैयार है, और इसका जो 3 साल का टारगेट था हमारा 1500 1600, वो भी 2000 के आसपास जाएगा 3 साल में। ठीक है, 2000 1800 2000 तो इसको 3 साल में जरूर आ जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा नंबर तीसरा स्टॉक। अब चलते हैं हमारा दूसरा स्टॉक पे। दूसरा स्टॉक पे हम बताएंगे जो था हमारा HCL टेक। हम AI के ऊपर फोकस था और IT सेक्टर का स्टॉक है, तो इसको हमने जब रिकमेंड किए थे तब इसका भाव चल रहा था 1540। बहुत ज़्यादा कुछ भरा नहीं है। 1800 का टारगेट दिया था 1 साल के लिए, 1650 के आसपास चल रहा है, तो उसका ग्रोथ 7% के आसपास है, ठीक ठाक चल रहा है। इसको अभी होल्ड करिए क्योंकि ये अभी और भी आगे जाएगा, क्योंकि जैसे फेड का रेट कट वगैरह आएगा या फिर IT का जो अभी मार्केट चल रहा है जिस हिसाब से, तो 1800 का टारगेट 1 साल में जरूर आएगा। सॉरी। और 2000 का टारगेट के हिसाब से भी चल सकते हैं लॉन्ग टर्म विजन के लिए, ठीक है। तो ये भी बहुत बढ़िया स्टॉक होने वाला है HCL टेक्नोलॉजी, ठीक है। अभी आपको बताया था हमने 1540 के आसपास, अभी 1640 1645 चल रहा है, तो 100 रुपये मतलब बढ़ चुका है इसका, और भी 200 रुपये बढ़ने की उम्मीद है। और ये भी आ जाएगा हमको ऐसा लगता है 1 साल के अंदर। जो इसका टारगेट है 1700 से 1800 का, जो वो भी आ जाएगा। तो ये हो गया हमारा। और हम अब आते हैं हमारा जो टॉप, यानी हमारा लिस्ट का पहला स्टॉक। पहला स्टॉक में हमने रिकमेंड किया था टाटा पावर को। टाटा पावर को हमने 357 के आसपास रिकमेंड किया था। देखते हैं एक बार टाटा पावर। हाँ, ये हो गया आपका टाटा पावर। और इसको याद है 350 के आसपास हमने रिकमेंड किया। उसके बाद थोड़ा डिप में बाई करने की भी सलाह दिए थे कि अगर ये आता है 340 335 तो यहाँ पे बाई करिए, और वो आया भी था 340 35 में। 2 दिन के बाद ही आया था 340 345 के आसपास, ठीक है। हमने 12 तारीख को वीडियो में बोला, उसके बाद अब देखिए 16 17 तारीख को लगभग 350 के लेवल पे आ गया, और यहाँ पे 18 तारीख को 340 के आसपास आ गया था। और यहाँ से आपने मैंने जो बोला था, इसका स्टॉप लॉस कहीं न कहीं 280 290 पे था। और इसका अपर साइड ये बहुत लॉन्ग टर्म के लिए बोला था, 20 साल 10 साल के लिए। इसका 4-5 गुना मतलब ये पॉसिबिलिटीज़ है कि ये 4 5-10 साल बाद ये 400 से 800 मतलब 800 तो चले जाएगा 5 साल में। और जो 1500 2000 का लेवल दिया था 20 साल के लिए, 1500 2000 के या फिर 2500, ये हमने दिया था 20 साल के लिए, क्योंकि ये इसको नेक्स्ट जनरेशन एसेट बोल के भी वीडियो में बोला कि ये एक नेक्स्ट जनरेशन एसेट होने वाला है। तो ये लगभग अभी ग्रोथ दिखाया 15%, ठीक है। 53 रुपीज बढ़ चुका है जहां से हमने बाई करने को बोला था। थोड़ा सा डिप में जो लोग लिए उसका 60 रुपया 60 65 रुपया भी हो चुका है, मतलब 16-17% ग्रोथ तो ऑलरेडी दिखा चुका है ये, ठीक है। यहाँ पे अगर कुछ साइड प्रॉफिट बुक कर सकते हैं तो बुक कर लीजिए 410, लेकिन हमको नहीं लगता कि यह रुकने वाला है। 500 का टारगेट इस साल में जो दिया था 1 साल का, 500 का टारगेट वो इस साल में देखने को जरूर मिलेगा, और बहुत जल्दी मिल जाएगा, ठीक है। 500 520 का लेवल में आप प्रॉफिट बुक कर लेना। ये हमारा जो 10 ओवरऑल स्टॉक था इस वीडियो में, हमने बताया था इस वीडियो में, तो ये हमारा 10 स्टॉक अभी इसका करंट पोजीशन में अगर देखा जाए तो लगभग 15 to 20% के आसपास ही ग्रोथ चल रहा है। एवरेज ऑन एन एवरेज 10 to 15% का ग्रोथ चल रहा है, तो ये बढ़िया मतलब एक स्टॉक का जो सजेशन हमने दिए थे, रिकमेंड किए थे। तो अगर आपको ये अच्छा लगता है, तो आपको अगर स्टॉक के बारे में और भी जानना है, कौन सा स्टॉक खरीदना है क्या खरीदना है, तो आप मुझे फेसबुक में अगर देख रहे हैं, आप फेसबुक से देखते हैं तो फेसबुक में मैसेज करिए। अगर आप इंस्टाग्राम से देख रहे हैं तो इंस्टाग्राम में DM करिए, ठीक है। तो और मेरा जो ऑनलाइन लर्निंग है उसको भी हम बहुत जल्दी लाने वाले हैं। तो आज का वीडियो इतना ही था दोस्तों। और वीडियो में आपको इन्फॉर्मेशन दिया, आपके सामने मैंने रिजल्ट भी प्रूव करके दिखाया, ठीक है, जो मेरा एनालिसिस था उसके हिसाब से। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबाइए, क्योंकि इसके बाद जो वीडियो आने वाला है बहुत बढ़िया आने वाला है। अब ये आपके ऊपर है, आप वीडियो को देख के क्या एक्शन लेते नहीं लेते, उसके ऊपर मेरा कोई राय नहीं है। आपको अच्छा लगता है तो लाइक करिए, शेयर करिए, नहीं करेंगे तो कोई भी चलेगा, क्योंकि यूट्यूब मेरा प्रोफेशन नहीं है, मैंने इसको पैशनेटली लिया है। और मैं डेली ट्रेडर हूँ। और आपको अगर इंट्राडे कॉल चाहिए, इंट्राडे में कोई भी मतलब ऑप्शन के बारे में,
कुछ सीखना है या फिर कुछ कॉल्स चाहिए, तो उसके लिए आप मेरा टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हो और टेलीग्राम लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दिए है। तो दोस्तों चलते हैं। थैंक यू एंड गुड नाइट ऑल ऑफ यू।